जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मैं हूं विकास। तो आज है हमारे पास भाई साहब माई बेस्ट फ्रेंड का इसे, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं। बिल्कुल आसान भाषा में मैंने लिखा है, बिल्कुल एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इंट्रोडक्शन, उसके बाद मैंने लिखा है हिज ड्रेस, उसके बाद हिज हैबिट्स और हिज क्वालिटीज, फिर उसके बाद कंक्लूजन भी लिखा है। ठीक है, तो पूरा आप देख लेंगे, पूरा तैयार हो जाएगा। देखिए इंट्रोडक्शन में आपको क्या लिखना है। इंट्रोडक्शन में मतलब अपने फ्रेंड के बारे में लिख देना है। माई बेस्ट फ्रेंड हो या माई आइडियल फ्रेंड का इसे आए तो आपको यही लिखना है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, मान लीजिए कोई भी आपका फ्रेंड होगा, आप उसको नाम लिख दें। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया राम। ठीक है, कोई भी हो सकता है, XYZ कोई भी आपका फ्रेंड हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है राम। तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो यहाँ पर लिखा ही गया है बेस्ट फ्रेंड, तो राम इज माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, राम मेरा एक प्रिय दोस्त है। उसके बाद क्या है, ही स्टडीज इन माई क्लास, मतलब वह मेरी कक्षा में पढ़ता है। ही स्टडीज इन माई क्लास, आप जिस भी क्लास में उसके बाद लिख सकते हो। ठीक है, क्लास जो भी हो। उसके बाद ही इज 14 ईयर्स ओल्ड, मतलब वह कितने साल का है, 14 साल का। ही इज 14 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, उसके बाद ही इज वेरी ट्रू, वह बहुत ही सच्चा है। ही इज वेरी ट्रू। ठीक है, उसके बाद क्या है, ही इज वेरी ऑनेस्ट भी लिख सकते हो ऐसे, ही इज वेरी ट्रू एंड ऑनेस्ट, तो ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ही बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली, मतलब क्या है कि वो भाई एक अमीर घर से बिलोंग करता है, मतलब संबंध रखता है। भाई उसके पापा जो है थोड़ा मतलब अमीर है एक प्रकार से, ये बोला जा रहा है। ठीक है, अगर कोई पुअर फ्रेंड है आपका तो आप लिख सकते हो कि भाई ही बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, बस सिंपल। ठीक है, तो जैसा भी हो आपको लिख देना है। कोई ये नहीं है कि भाई जो बुक में लिखा है वही आपको लिखना है, जो मैं बता रहा हूँ वही लिखना है। अगर आपके रियल लाइफ में आपका फ्रेंड गरीब है तो आप गरीब ही तो लिखोगे, अमीर है तो अमीर लिख दो, मिडिल क्लास है तो मिडिल क्लास लिख दो कि भाई ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली, बस। तो आगे देखिए, उसके बाद क्या है, हिज फादर इज अ डॉक्टर, मतलब उसके पिता जो है एक डॉक्टर हैं। और ही इज माई बेस्ट फ्रेंड सिंस चिल्डहुड, मतलब क्या है कि भाई वो बचपन से ही मेरा बेस्ट फ्रेंड है। ही इज माई क्लासमेट भी लिख सकते हो कि भाई वो मेरा क्लासमेट यानी सहपाठी है। ठीक है, वो भी लिख सकते थे। और यहाँ पर सहपाठी लिख ही दिया गया कि भाई ही स्टडीज इन माई क्लास, का मतलब ये सहपाठी क्योंकि भाई वो मेरे कक्षा में ही पढ़ता है। ठीक है, ही स्टडीज इन माई क्लास, या लिख सकते थे ही इज माई क्लासमेट। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपका आएगा यहाँ पर ड्रेस। तो अब आप ड्रेस में क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखेंगे ही वियर्स वेरी सिंपल क्लोथ्स, मतलब कोई भी आपका फ्रेंड है वो उसके बारे में थोड़ा अच्छे गुण लिखना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो सिंपल क्लोथ्स पहनता है, जैसा भी पहनता है आप लिख दो। अगर वो चमकीले धड़कीले पहनता है तो लिख दो भाई वो चमकीले धड़कीले ड्रेस पहनता है, तो एकदम सिंपल ही पहनते हैं ज़्यादातर लोग। तो ही वियर्स वेरी सिंपल क्लोथ्स, ही लाइक्स टू वियर आ ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट, मतलब क्या है, वह क्या पसंद करता है, लाइक मतलब पसंद करना, टू वियर मतलब क्या पहनना पसंद करता है, अ ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट मतलब वह एक काला पैंट और एक सफ़ेद शर्ट पहनना पसंद करता है। उसके बाद क्या आएगा, ही इज़ वेरी सिंपल, वह बहुत ही साधारण है, वेरी सिंपल है। ठीक है, उसके बाद देखिए हिज हैबिट में बिल्कुल सेम आ जाएगा आपका, क्या आएगा भाई, ही इज़ वेरी सिंपल बाई नेचर, मतलब वह नेचर का बहुत ही सिंपल है, बहुत ही साधारण है। ठीक है, नेचर का। उसके बाद क्या है, ही इज़ वेरी पोलाइट, इसका मतलब क्या है, वह बहुत ही नम्र है, ही इज़ वेरी पोलाइट। उसके बाद आएगा आपका ही इज़ नेवर एंग्री, वह कभी भी क्रोधित नहीं होता। ठीक है, ही इज़ नेवर एंग्री। आगे आप लिख सकते थे कि ही नेवर टेल्स अ लाई, मतलब वह कभी झूठ नहीं बोलता, ये भी लिख सकते थे। ठीक है, ही इज़ ऑलवेज रेडी टू हेल्प अदर्स, मतलब वह हमेशा तैयार रहता है दूसरों की मदद करने के लिए। तो ही इज़ ऑलवेज रेडी मतलब वह हमेशा तैयार रहता है, टू हेल्प अदर्स मतलब दूसरों की मदद के लिए, तो वह हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है। या ऐसे भी कि भाई मेरी मदद के लिए भी तैयार रहता है, तो ही ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी। ठीक है, तो ऐसे भी लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ही रिस्पेक्ट्स टू एल्डर्स, ठीक है, मतलब वह क्या है कि बड़ों का सम्मान करता है। ही रिस्पेक्ट्स टू एल्डर, एल्डर मतलब बड़ा और यंगर मतलब छोटा, तो ही रिस्पेक्ट्स टू एल्डर्स। ठीक है, मतलब वह बड़ों का सम्मान करता है और यंगर का भी करेगा भाई साहब। ठीक है, मतलब आपके उसके बारे में थोड़ा अच्छे गुण लिखना है। उसके बाद आपका भाई रिस्पेक्ट्स हो गया। उसके बाद ही ऑलवेज हेल्प्स मी अलॉट, मतलब वह मुझे बहुत ही मदद करता है, मेरी बहुत ही मदद करता है। ही ऑलवेज हेल्प्स मी अलॉट, वह मेरी बहुत ही मदद करता है। उसके बाद आएगा हिज क्वालिटीज़, उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ है, तो मैंने ज़्यादा लिखी है। वैसे आप अगर जितने नंबर का है उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें से आप कुछ
आपके जो वाक्य है वो छोड़ भी सकते हैं, जो आपको याद हो वही आप तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपका आएगा ही हैज़ मैनी गुड क्वालिटीज़। देखिए इसकी क्वालिटीज़ है तो उसके बाद बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ है। कौन कौन सी क्वालिटीज़ है भाई साहब? ही इज़ वेरी ऑनेस्ट, वह बहुत ही ईमानदार है। ही इज़ वेरी क्लेवर, वह बहुत ही चतुर है। ठीक है, और देखिए ही इज़ वेरी क्लेवर इन स्टडी भी लिख सकते थे भाई वह पढ़ाई में बहुत ही चतुर है। ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी इन नीड, मतलब वह हमेशा मेरी मदद करता है जब ज़रूरत पड़ती है, तो ही ऑलवेज हेल्प मी इन नीड। ठीक है, उसके बाद आएगा ही इज़ रेगुलर इन हिज मॉर्निंग वॉक, मतलब वह अपने सुबह के टहलने में रेगुलर है, पंक्चुएट है बिल्कुल। ठीक है, मतलब समय का प्रबंधी है। उसके बाद देखिए ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता, मैंने आपको बताया ही था। आगे देखिए ही इज़ ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग, वह ईमानदार है। ही इज़ वेरी ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग लिख सकते थे, वह बहुत ही ईमानदार और कठिन परिश्रमी है, कठिन परिश्रम करने वाला व्यक्ति है। उसके बाद आएगा भाई ही रिस्पेक्ट्स एंड ओबेज हिज टीचर्स पेरेंट्स एंड एल्डर्स। इसका मतलब क्या है कि भाई वह क्या करता है? रिस्पेक्ट देता है, यानी सम्मान करता है और बातें मानता है। किसकी किसकी भाई? टीचर्स की, पेरेंट्स की, अपने यानी माता पिता की, और एल्डर्स मतलब बड़ों की। तो वह अपने गुरुजन, माता पिता और बड़ों का सम्मान करता है और उनकी बातें मानता है। ठीक है, ऐसे हिंदी में आएगा वाक्य। आगे देखिए ही इज़ नाइदर प्राउड नॉर सेल्फिश, वह कभी भी गर्व नहीं करता, वह कभी भी स्वार्थी नहीं बनता। तो यहाँ पर वही लिखा गया है कि भाई ही इज़ नाइदर प्राउड नॉर सेल्फिश। ठीक है, सेल्फिश मतलब क्या होता है भाई? सेल्फिश होना मतलब आपका सेल्फिश होना, और प्राउड मतलब गर्व करना। ठीक है, तो वह कभी भी प्राउड नहीं करता और ना ही सेल्फिश रहता है। ठीक है, मतलब केवल अपनी बस नहीं देखता, वो दूसरों के बारे में भी सोचता है। ये यहाँ पर सिंपल। ठीक है, ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, वह कभी भी अपना टाइम नहीं बर्बाद करता। तो यहाँ पर डज नॉट की जगह लिख सकते थे ही नेवर्स वेस्ट हिज टाइम, वह कभी भी अपना टाइम बर्बाद नहीं करता। वैसे ही भी सही। ठीक है, तो ही डज नॉट वेस्ट हिज टाइम। आगे ही नेवर मेक्स अ नॉइज इन द क्लास, वह कक्षा में पढ़ते वक्त कभी भी शोर नहीं मचाता। ही नेवर मेक्स अ नॉइज इन द क्लास। ठीक है, आगे ही इज़ गुड प्लेयर ऑफ क्रिकेट, वह बहुत ही अच्छा प्लेयर है। किसका भाई? क्रिकेट का। आप लिख सकते थे जिसका भी हो, हॉकी का हो, वॉलीबॉल का हो, बैडमिंटन का हो, कबड्डी का हो, खो खो का हो, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, ही इज़ वेरी पबजी का हो, उसको भी लिख सकते हो आप लोग, और फ्री फायर का हो, माइनक्राफ्ट का हो। ठीक है, मोबाइल गेम्स मतलब। तो ये है, बाकी लिखना देना वैसे लिख सकते हो। ठीक है, आई एम प्राउड ऑफ हिम लिख सकते हो भाई, अगर है तो लिख दो, क्या दिक्कत है। ही इज़ गुड प्लेयर्स ऑफ पबजी एंड वह युद्ध करने जाता है भाई सीमा में पाकिस्तानियों से। आई एम प्राउड ऑफ हिम, मैं उस पर गर्व करता हूँ, मतलब मैं उसको लेकर, मतलब एक प्रकार से मेरे अंदर गर्व आता है कि भाई वो मेरा फ्रेंड है। ये नहीं मैं बहुत घमंडी हो गया, उसको मेरा फ्रेंड बन गया, तो ऐसा नहीं है। चलो अब देखते हैं इसका जो कंक्लूजन है। ठीक है, यानी उपसंहार है। तो अब यहाँ पर आपको उपसंहार लिखना पड़ेगा। तो देखिए उपसंहार में क्या लिखना है, तो अगर उपसंहार देखिए दिया नहीं रहता कहीं पर भी, लेकिन मैंने सोचा कि आपको बता दिया जाए। अगर आप उपसंहार लिखेंगे ना तो एग्जामिनर भी सोचेंगे हाँ यार व्यक्ति में टैलेंट था यार, सब चीज़ें लिखा है, तो आपको और भी नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, एक भी नंबर फिर नहीं कटेंगे। देखिए क्या है, फ्रेंड्स आर द इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, मतलब क्या है भाई, दोस्त जो हैं वो हमारे लाइफ का, हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा है। ठीक है, तो यही बोला गया कि फ्रेंड्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ आवर लाइफ, बोलते नहीं बन रहा भाई इंग्लिश है। आगे अ बेस्ट फ्रेंड इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट्स ऑफ गॉड, मतलब क्या है कि भाई एक बेस्ट फ्रेंड जो है वो भगवान का दिया हुआ सबसे मोस्ट प्रेशियस, मतलब सबसे कीमती उपहार है, यानी गिफ्ट है। गिफ्ट मतलब उपहार है। ठीक है, उसके बाद क्या है, फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप इन आवर लाइफ, मतलब क्या है, दोस्ती हमारे जीवन की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल, सबसे कीमती क्या है, रिलेशनशिप मतलब क्या है, रिलेशन संबंध है। दोस्ती हमारे जीवन का सबसे बड़ा संबंध है, हमारे लाइफ का सबसे बड़ा संबंध होता है। ठीक है, फ्रेंडशिप इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल रिलेशनशिप इन आवर लाइफ। ठीक है, उसके बाद आता है A friend is someone that we can share all our feelings, joys and sorrows, इसका मतलब क्या है कि कोई भी जो फ्रेंड है, हमारा बेस्ट फ्रेंड है, उसके साथ हम कोई भी फीलिंग शेयर कर सकते हैं, जॉय एंड सॉरोज शेयर कर सकते हैं। भाई देखो जो भी मेन फीलिंग शेयर होती है वो फ्रेंड के साथ ही शेयर होती है। ठीक है, मतलब जो मेन फीलिंग होती है
कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड होगा तो आप शेयर करते होंगे, मैं तो करता हूँ भाई, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम है, मतलब जैसे पेरेंट्स से भी बहुत सारे नहीं करते, लेकिन दोस्त एक ऐसा चीज़ होता है जिससे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, हर चीज़, चाहे वो GF हो चाहे वो भी PF हो, ठीक है, कुछ भी हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इस वीडियो का लाइक एम हम रखते हैं कम से कम 1000 लाइक एम, तो प्लीज़ इस वीडियो को 1000 लाइक एम पूरा करवा देना और कम से कम 500 कमेंट भरना है आपको, तो कमेंट वीडियो के नीचे ज़रूर कर देना, ठीक है। तो कमेंट कर देना है आपको, नीचे आपका पूरा बॉक्स खाली है, जो भी चाहिए आप कमेंट करना और 500 कमेंट्स कम से कम ये वीडियो में हो जाना चाहिए और 1000 लाइक हो जाना चाहिए, मैं नहीं जानता। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, केवल 2000 सब्सक्राइबर बचे हैं हमारे, जल्द ही 1 लाख के परिवार बन जाएंगे। कितने? 1 लाख के, ठीक है। तो 1 लाख मतलब बहुत होते हैं, यानी 100 के हमारी फैमिली बनने वाली है, तो जल्दी से बनवा दो और इस फैमिली का आप एक अहम हिस्सा बन जाओ। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो। मेरा टेक चैनल, मेरा व्लॉग चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में सभी की लिंक मिल जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपका विकास ये वीडियो तो बना देता है, तो चलो अभी वैसे मैं आपको अगर बताऊं तो आप भी बताऊं तो कितने बज रहे हैं? लगभग 12 बज रहे हैं, इसीलिए थोड़ा बोलने में आप देख रहे होंगे कि मुझे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। रात के 12 बज रहे हैं, सच में बता रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ गाइस आपसे अगली वीडियो में सुबह सोने के बाद इसको एडिट करूंगा, अपलोड करूंगा, सो जाऊंगा, फिर सुबह आपको ये वीडियो मिल जाएगी। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।